नमस्कार, मैं हूं चंदन। चंदन वाई न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की प्रमुख खबरें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर का निधन से पहले ही बेटे को अखिलेश के हवाले कर गए थे सुखदेव राजभर। मायावती को छोड़कर अखिलेश यादव को माना था भविष्य का नेता। 50 दिन पहले अखिलेश यादव सुखदेव राजभर के घर भी पहुंचे थे। सपा, बसपा और भाजपा में भी लोकप्रिय थे सुखदेव राजभर। मायावती ही नहीं, मुलायम कल्याण सरकार में भी रह चुके थे मंत्री। मायावती सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे सुखदेव राजभर। सुखदेव राजभर के निधन से आजमगढ़ ने खो दिया राजनीतिक पुरोधा। आजमगढ़ के बड़गान गांव के रहने वाले थे सुखदेव राजभर। राम लहर में भी सुखदेव राजभर ने भाजपा को हराया था। लालगंज से 1991 में पहली बार विधायक हुए थे सुखदेव राजभर। 1993 में भी भाजपा को हराकर लालगंज सीट पर लहराया था परचम। सिर्फ 1996 में लालगंज सीट से भाजपा से उन्हें मिली थी हार। लालगंज सीट पर 2002 और 2007 में भी सुखदेव राजभर का कब्जा रहा है। लालगंज सीट सुरक्षित होने पर राजभर ने दीदारगंज से आजमाई थी किस्मत। 2012 में दीदारगंज से सुखदेव राजभर को हार मिली थी। 2012 में दीदारगंज से सपा के मुकाबले सुखदेव राजभर को हार का सामना करना पड़ा था, मगर 2017 में सुखदेव राजभर के मुकाबले में सपा को हारना पड़ गया था। आजमगढ़ के दीदारगंज क्षेत्र के बड़गहन निवासी सुखदेव राजभर ने राम लहर में 1991 में लालगंज से पहली बार किस्मत आजमाई थी। राम लहर के बाद भी उन्होंने भाजपा को आगे बढ़ने से रोक दिया था। कांटे की टक्कर में 24 वोटों से भाजपा को चित्त कर दिया था। फिर 1993 में भी उन्होंने भाजपा को हराकर बसपा का परचम लहराया था। हालांकि 1996 में भाजपा ने सुखदेव राजभर को हरा दिया था, मगर इसके बाद भाजपा का लालगंज से खाता ही नहीं खुलने दिया। वर्ष 2002 और 2007 के चुनाव में सुखदेव राजभर का लालगंज सीट पर कब्जा रहा। वर्ष 2012 के चुनाव में परसिमन के दौरान लालगंज सीट सुरक्षित घोषित कर दी गई थी, इसलिए लालगंज सीट को छोड़कर सुखदेव राजभर ने दीदारगंज विधानसभा सीट से किस्मत आजमाई। इस सीट पर पहली बार समाजवादी पार्टी के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, मगर वर्ष 2007 में सुखदेव राजभर दीदारगंज सीट से जीतकर विधानसभा में प्रवेश करने में कामयाब हो गए। अब जरा यह भी जान लीजिए सुखदेव राजभर के जीवन की अंतिम इच्छा क्या थी। अंततः 3 दशक की सियासत में सुखदेव राजभर का बसपा से मोह भंग हो चुका था। मायावती को पत्र लिखकर अखिलेश यादव को बताया था भविष्य का नेता। जीवन के आखिरी पड़ाव पर सुखदेव राजभर अखिलेश यादव को भविष्य के नेता के रूप में देखने लगे थे। सुखदेव राजभर की अंतिम इच्छा थी कि उनका बेटा समाजवाद का अलग जगाए। अखिलेश यादव 29 अगस्त को सुखदेव राजभर को मुलाकात करने उनके घर भी पहुंचे थे। 2.5 माह पहले 31 जुलाई को सुखदेव राजभर ने बसपा सुप्रीमो मायावती को एक पत्र लिखा था। पत्र में कहा था अब वह सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के समर्थक हो गए हैं। पत्र में लिखा था मैं बीमार हूं, इसलिए सक्रिय राजनीति से अलग हो रहा हूं। इसके साथ ही अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का भविष्य बताया था। वे अपने बेटे कमलाकांत को दलितों, पिछड़ों
और राजभर समाज की सेवा के लिए अखिलेश के हवाले करने की भी घोषणा कर गए थे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर के निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी दुख जताया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर का निधन अत्यंत ही दुखद है। अखिलेश यादव ने कहा, सुखदेव राजभर आजीवन सामाजिक न्याय को समर्पित रहे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के निधन पर उनके बड़गहन आवास पर मातम छाया हुआ है। सभी लोग उनके पार्थिव शरीर के दर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शाम लगभग 3 बजे लखनऊ से उनके पार्थिव शरीर के आने की संभावना है।